तो आप सभी को पता ही होगा कि डीसी ने लैंटर्न कॉर्प सीरीज अनाउंस कर दी है, जहां ग्रीन लैंटर्न जो है वो डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है और जस्टिस लीग के मेन मेंबर में से भी। बट डीसी में ग्रीन लैंटर्न के अलावा भी 8 और डिफरेंट लैंटर्न कॉर्प्स हैं जो डिफरेंट इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस वीडियो में आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। डीसी यूनिवर्स के क्रिएट होने के टाइम पर 7 डिफरेंट इमोशन एंटिटी भी क्रिएट हुई थी जो डिफरेंट इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। जहाँ आयरन रिप्रेजेंट करता है विल पावर को, पैरालेक्स रिप्रेजेंट करता है फियर को, द बुचर रिप्रेजेंट करता है रेज और एंगर को, ओफिडियन रिप्रेजेंट करता है ग्रीड को, लालच को, अडेरा रिप्रेजेंट करता है होप को, द प्रोसिलिट रिप्रेजेंट करते हैं कंपैशन को एंड आयरनिकली द प्रीडेटर रिप्रेजेंट करता है लव को। जहाँ गार्जियंस ऑफ द यूनिवर्स जो यूनिवर्स में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते थे, उन्होंने इन इमोशन एंटिटी की पावर को कंट्रोल करना सीखा और प्लैनेट ओए पर अपनी सेंट्रल पावर बैटरी क्रिएट करी और उसके एनर्जी सोर्स के लिए उन लोगों ने चुना आयन को, जो विल पावर की एंटिटी है, जिस वजह से क्रिएट हुआ पहला लैंटर्न कॉर्प, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प। जहाँ ये बेसिकली एक इंटरगैलेक्टिक स्पेस फोर्स है जिनका काम है यूनिवर्स में पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। जहाँ ग्रीन लैंटर्न की विल पावर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो उतने ही पावरफुल हार्ड लाइट कंस्ट्रक्ट और या प्रोजेक्ट कर पाएगा। वहीं ग्रीन लैंटर्न को वैसे कुछ लॉ भी फॉलो करने होते हैं जो लिखे हैं गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ने। अगर ये उनको वायलेट करते हैं तो इनके रिंग्स इनसे छीन ली जाएगी और गार्डियंस के सामने इनको ट्रायल पर बैठाया जाएगा। जहाँ 2011 में ग्रीन लैंटर्न के ऊपर मूवी बनी थी जिसमें अपने रियान रेनॉल्ड थे, जो कितना अच्छी तरीके से पिटी थी वो सभी जानते होंगे। जहाँ इसके बाद आती है येलो लैंटर्न कॉर्प, सिनेस्ट्रो कॉर्प। ये लैंटर्न कॉर्प बेसिकली ग्रीन लैंटर्न कॉर्प की एनिमी है। जहाँ सिनेस्ट्रो जो पहले खुद एक ग्रीन लैंटर्न था, उसने अपने प्लेनेट कोरोगार पर डिक्टेटरशिप लगाने की कोशिश करी थी, जिसके बाद गार्डियंस ने उससे उसकी रिंग छीन ली थी और उसको निकाल दिया था और उसको एक्साइल पर एंटी मैटर यूनिवर्स में भेज दिया था। उसके बाद उसने फियर की एंटिटी पैरालेक्स की पावर को यील्ड किया और बनाई येलो लैंटर्न कॉर्प, सिनेस्ट्रो कॉर्प। और लोगों में ये लोग जितना ज्यादा डर फैलाएंगे ये लोग उतने ही पावरफुल होते जाएंगे क्योंकि ये फियर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टार सफायर कॉर्प, वायलेट लैंटर्न कॉर्प। जहाँ प्लेनेट ज़ेमेरॉन के नेटिव ने लव की मोशन एंटिटी द प्रीडेटर को कंट्रोल करना सीख लिया और गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स के साथ मिलकर उन्होंने वायलेट लैंटर्न कॉर्प, स्टार सफायर कॉर्प को एस्टेब्लिश किया। जहाँ मेनली वैसे एक ही स्टार सफायर है, कैरल फेरिस। इसे ग्रीन लैंटर्न के ऐसे अलाइस और एनिमी दोनों की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो नेक्स्ट है रेड लैंटर्न कॉर्प। जहाँ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प की क्रिएशन से पहले गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ने रोबोटिक मैनहंटर क्रिएट किए थे जिनका मेन एम था यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना। बट एक प्रोग्रामिंग एरर की वजह से ये एक्चुअली में मैनहंटर बन गए थे। जहाँ इन्होंने एक पूरा एंटायर सेक्टर 666 को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसमें एट्रोसिटर्स की फैमिली भी मर गई थी। जिसके बाद बदले की आग में एट्रोसिटर्स ने प्लेनेट येसमॉल्ट पर रेड लैंटर्न कॉर्प को एस्टेब्लिश किया। जहाँ रेड लैंटर्न कॉर्प रिप्रेजेंट करते हैं रेज और एंगर को और इनकी इमोशन एंटिटी है द बुचर। फिर आते हैं ऑरेंज लैंटर्न कॉर्प, जिसमें सिर्फ एक ही लैंटर्न है, लारफ्लीज, जिसे एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं क्योंकि ये जो है ना बेसिकली ग्रीड, लालच को रिप्रेजेंट करता है, जिस वजह से ये अपनी पावर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है और इसी वजह से ये प्लेनेट ओकारा पे अकेला रहता है। और इन सबसे बढ़कर ये इतना पावरफुल है कि इसने आज तक जितने भी लोगों को मारा है उन सबके प्रोजेक्शन से एक पूरी आर्मी क्रिएट कर सकता है। जहाँ लालच की इमोशनल एंटिटी है ओफिडियन। फिर है ब्लू लैंटर्न कॉर्प, ये रिप्रेजेंट करते हैं होप को, जिसकी इमोशनल एंटिटी है अडेरा। जहाँ गार्डियन, गैंथेड एंड सेड ने मिलकर प्लेनेट ओडियम पर ब्लू लैंटर्न कॉर्प को एस्टेब्लिश किया। जहाँ उनका सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन जो था वो है सेंट वॉकर। जहाँ इसको बनाने का एक ही सोल पर्पस था कि ताकि ये लोग ग्रीन लैंटर्न कॉर्प को और पावरफुल कर सके। एंड एज पर देयर लॉजिक, होप एंड विल पावर जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर है इंडिगो लैंटर्न कॉर्प या फिर इंडिगो ट्राइब। बेसिकली इनको ट्राइब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लेनेट नोक के एक ट्राइबल ग्रुप है और ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपैशन और सिंपैथी को, जिसकी इमोशन एंटिटी प्रोसिलिट। और जहाँ बाकी लैंटर्न कॉर्प बेसिकली रिंग्स का यूज करते हैं, वहीं ये जो है झड़ी या स्टाफ का यूज करते हैं। एंड ये मेनली अलायंस ही है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प के। फिर आता है ब्लैक लैंटर्न कॉर्प, जो बेसिकली किसी इमोशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं डेथ को और डीसी में डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं नेक्रॉन। जहाँ ब्लैक लैंटर्न कॉर्प का लीडर है ब्लैक हैंड और इसमें डीसी के सारे मरे हुए सुपर हीरो एंड सुपर विलन्स हैं। ये बेसिकली जो है ना वो डीसी के ज़ॉम्बीज हैं बट अपनी पावर के फुल पोटेंशियल के साथ। जहाँ इनको हराने के लिए सातों लैंडर को साथ में आई थी अपने डिफरेंसेस को भूलकर और फिर उन्होंने क्रिएट किया न्यू गार्जियंस को, जिसके मेंबर बेसिकली हर कॉर्प के टॉप मेंबर्स हैं लाइक हेल जॉर्डन, एट्रोसिटस, कैरल फेरिस, इंडिगो, लारफ्लीज, सेंट वॉकर एंड सिनेस्ट्रो। जहाँ उन्होंने अपनी पावर को मर्ज करके एक न्यू लैंटर्न कॉर्प फॉर्म करी, व्हाइट लैंटर्न कॉर्प, जिसका पहला मेंबर था सिनेस्ट्रो और काइल रेनर पहला व्हाइट लैंटर्न था जिसने इसकी पावर को मास्टर किया था। जहाँ ब्लैक लैंटर्न किसी इमोशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वहीं ये जो है हर इमोशन के मास्टर है और ये रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ को। तो दैट्स इट गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।